जिसकी कभी गर्दन को मेरे मुस्तफा प्यार करे, गर्दन हुसैन के बोसे ले, कभी हुसैन को चूमते हैं और दोनों नवासों के साथ में आका को प्यार इतना है कि आका कभी नवासों को चूमते हैं, कभी नवासों को सूंघते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये चूमना तो समझ में आता है, ये चूमना तो समझ में आता है आका, मगर ये सूंघना समझ में नहीं आता। तो इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, है मेरे साहबा सुनो, चूमता इसलिए हूँ कि ये मेरे नवासे हैं, मुझे इनसे प्यार है। आका ने फरमाया इसलिए चूमता हूँ, लेकिन साहबा सुनो, सूंघता इसलिए हूँ कि ये मेरे दोनों नवासे जन्नत के फूल हैं। जब मैं इनको सूंघता हूँ, आका ने फरमाया मैं जन्नत की खुशबू पा लेता हूँ, मैं जन्नत के फूलों की खुशबू पा लेता हूं। हुसैन का बचपन है, हुसैन आगोश मुस्तफा में है। एक जानू पे मेरे हुजूर के शहजादे बैठे हैं हजरत इब्राहिम, एक जानू पे बैठे हैं मौला हुसैन। एक तरफ बेटा है, एक तरफ नवासा है। आका दोनों को प्यार फरमा रहे हैं। हुजूर अपने बेटे हजरत इब्राहिम को भी प्यार फरमा रहे हैं और अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को भी प्यार फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राईल अमीन ताईरे सिदरा आ गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लाया हूं। क्या पैगाम? बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं, आका ये दोनों नवासे आपको प्यारे हैं, ये दोनों शहजादे आपको प्यारे हैं, आपका बेटा और आपका नवासा। आका ने फरमाया हाँ मुझे दोनों प्यारे हैं। बुलबुल सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये दोनों अल्लाह को भी प्यारे हैं, आप भी इनसे मोहब्बत फरमाते हैं और परवरदिगार भी इनसे मोहब्बत फरमाता है। तो अल्लाह ताला का फरमान ये है, ए हबीब, दो हैं, इनसे तुम्हें भी प्यार है, मुझे भी प्यार है, तो ऐसा करो एक अपने पास रख लो, एक लौटा दो, एक हमें दे दो। अब मेरे हुजूर ने सोचा क्या किया जाए, किस शहजादे को दिया जाए। एक तरफ बेटा है, एक तरफ नवासा है। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने आखिर फैसला कर लिया कि अगर मैंने हुसैन को दिया तो मेरी फातिमा बहुत रोएगी, फातिमा रोएगी, आका को गवारा नहीं। आका ने अपने बेटे इब्राहिम को देने का फैसला किया, हुसैन पर अपने बेटे को फिदिया कर दिया। मेरे आका ने बुलबुल सिदरा से कहा, ऐ बुलबुल सिदरा, अगर मैंने अपने बेटे को दिया तो फकत मैं रोऊंगा, और अगर मैंने नवासे को दिया तो मेरी शहजादी रोएगी, मुझे ये गवारा नहीं, लिहाजा मैं अपना बेटा कुर्बान करता हूँ हुसैन पर, अपना बेटा कुर्बान करता हूँ हुसैन पर, अपने बेटे को फिदिया करता हूँ हुसैन पर। 3 दिन गुजरे हैं, मेरे आका के शहजादे का इंतकाल हो गया। तीसरे दिन हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, मेरे मुस्तफा गमगीन हो गए। ताजदारे मदीना की आंखों में आंसू, मुस्तफा जाने रहमत गमगीन है, आंखों में आंसू है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, आप हमको कहते हैं कि रोया न करो, आप रो रहे हैं। आका ने फरमाया सुनो, मैं रोने को मना नहीं करता, जब कोई अपना जाता है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। आका ने फरमाया मैं रोने को मना नहीं करता, मैं तो चीखने चिल्लाने बयान करने को मना करता हूँ, बयान कर करके रोने को मना करता हूँ। आका ने फरमाया जब अपना कोई जाता है, गम होता है, आंखों में आंसू भी आते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। आका अपने बेटे को जब भी याद करते, हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते। जब भी बेटे की याद आती थी, मुस्तफा जाने रहमत गमगीन हो जाते थे। आका का प्यारा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। इधर मेरे
आका अपने बेटे को याद कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हुसैन का बचपन ही तो था, हुसैन गुजरे हैं, मेरे हुजूर ने देखा है हुसैन खेल में मसरूफ है, यूं ही गुजर गए, नाना के करीब नहीं आए, नाना को नहीं देखा। मेरे हुजूर ने इतना देखा, ताजदारे मदीना ने आवाज दी, हुसैन इधर आओ, हुसैन आ जा, मेरे नवासे आ जा, मेरे सीने से लग जा। आका ने फरमाया ए हुसैन तू मेरी तरफ देखे बिना निकल गया, हुसैन मेरी तरफ देखा भी नहीं है, हुसैन तवज्जो भी नहीं की है, हुसैन ये क्या हुआ? आका हुसैन मेरे आका की बारगाह में ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया ए हुसैन ये याद रखना मैंने अपना बेटा तुम पे कुर्बान किया है, हुसैन मैंने अपना बेटा देकर तुमको बचाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना सुना है हुसैन नाना के सीने से लग गए, हुसैन नाना के सीने से लगकर गले से लगकर आंखों में आंसू आए और रो के कहने लगे नाना मेरे आका मैं जानता हूँ आपने अपना बेटा मुझ पे कुर्बान किया है। अर्ज करने लगे ऐ मेरे नाना आपने अपना एक बेटा मुझ पे कुर्बान किया है, वक्त आने दीजिए मैं अपने सारे बेटे आप पे कुर्बान कर दूंगा, मैं अपने सारे कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह अकबर। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, बोलो सुभान अल्लाह। हर हुसैनी की आवाज आए जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। हर दौर को हर हाल में जरूरत हुसैन की है, हर दौर में पुकारा हमारा हुसैन है। हर इंसान को जरूरत हुसैन की है, सारा जमाना हुसैन हुसैन कर रहा है आज। और देखो अपने तो अपने, गैर भी आज हुसैन हुसैन पुकार रहे हैं। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है। एक मैं आपको शेर सुना रहा हूं, बहुत बड़ा शेर, अगर आप समझ सके तो। उलमा इकराम की खास खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन। आओ देखो जरा हुसैन की सीरत पढ़ो, खुदा की कसम मचल उठोगे बारगाहे मुस्तफा में चलो। मेरे आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ताजदारे मदीना ने ऐलान करके दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों हुसैन की अजमत को जानो, हुसैन का मकाम मर्तबा जानो। आका ने ऐलान फरमाया मदीने की मस्जिद में बैठकर हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों मेरे उम्मतियों सुन लो, खूब गौर से सुन लो। अल्लाह की बारगाह में आकार्ज करते हैं अल्लाह मैं हुसैन को दोस्त रखता हूँ, हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी हुसैन को अपना दोस्त रख। और मौला जो हुसैन से मोहब्बत करे ऐ परवरदिगार तू उसे भी अपना दोस्त रख, उससे भी तू मोहब्बत कर। अल्लाह अकबर। गौर करो हुसैन की मोहब्बत ये है अजीजाने गिरामी कद्र मौला हुसैन। आओ जरा देखो बचपन का एक ऐसा वाकया, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बच्चों में जब हुसैन खेल रहे हैं, बच्चों के दरमियान खेलते हुए एक बच्चे ने आकर हुसैन से कहा था ए हुसैन मुझे जरा बताओ, ए हुसैन जरा मुझे देखो, हुसैन क्या तुम मुझे जानते हो, हुसैन क्या तुम मुझे पहचानते हो? हुसैन ने कहा नहीं जानता, कौन हो तुम? वो कहने लगा सुनो हुसैन मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। हुसैन ने कहा ओ बच्चे सुन ले, तू होगा हातम ताई का पोता, तू होगा मशहूर सखी का पोता, मगर सुन ले तू मशहूर सखी का पोता है, मैं
मैं सखियों के सखी इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा कहने लगा हुसैन जानते नहीं हो मुझे, मेरे दादा का नाम नहीं सुना, जानते नहीं, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे। मेरा दादा अपने महल के 10 दरवाजों से मांगने वालों को देता था, लाइन लगी रहती थी, मांगने वालों को देता था। कभी उसकी पेशानी में बल नहीं आता था, माथे पे शिकन नहीं आती थी। कहता इतना बड़ा सखी था मेरा दादा। अब हुसैन का जवाब सुनो, अल्लाह अकबर। हुसैन का जवाब, खुदा की कसम मचल जाओ। वो बच्चा कहने लगा, ए हुसैन देखो, मेरे दादा का महल था, महल के 10 दरवाजे थे, 10 दरवाजों से मेरा दादा बांटता था, मांगने वालों को देता था, मगर कभी पेशानी पे बल नहीं आता था, कभी माथे पे शिकन नहीं आती थी। इतना सुना, हुसैन ने फरमाया, बचपन है बचपन हुसैन का। हुसैन ने फरमाया कि सुन ले, तेरे दादा का बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे, होगा। हुसैन फरमाने लगे, सुन ले, तेरे दादा का बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे, मगर एक बात जान ले, जब मांगने वाला पहले दरवाजे पे खड़ा होकर लेता था, तेरा दादा देता था, तो लेने वाले का पहले दरवाजे पे भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा दूसरे दरवाजे पे भी देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो तीसरे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया, तेरा दादा 10 दरवाजों से देता था, मगर 10 दरवाजों से लेने के बाद भी मांगने वाले का भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया, आ जरा मेरे नाना का दरबार भी देख ले। मेरे नाना का कोई महल नहीं था, महल के 10 दरवाजे नहीं थे। मेरे नाना एक टूटी चटाई पे बैठते थे, और मेरे नाना ने उस चटाई पे बैठकर एक मर्तबा जिसे दे दिया, उसे दोबारा मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दादा 10 दरवाजों से महल के बाटे, मांगने वाले का भला नहीं हो। मेरा नाना टूटी चटाई पे बैठ के एक बार जिसे दे दे, उसे कभी दोबारा मांगने की जरूरत नहीं। ये है हुसैन, परवरिश भी बड़े नाजो नाम से हुई है। सैयदा ने अपना खून दूध की शक्ल में हुसैन को पिलाया। ताजदारे मदीना ने वक्तन फवक्तन अपनी जबान हुसैन को चुसाई। हुसैन आका की जबान को चूसते थे, और हुसैन ने चूस कर, नाना ने जबान चुसाकर दुनिया को बताया। और हुसैन को नाना ने गोया तरबियत दी है, हुसैन को तरबियत दे रहे थे आका। ताजदारे मदीना तरबियत दे रहे थे हुसैन को। ए हुसैन, मेरी जबान को आज चूस लो, गला अपना तर रखो, इसलिए कि एक वक्त ऐसा आएगा तुम पे पानी बंद कर दिया जाएगा, गला तुम्हारा खुश्क हो जाएगा, गले में खुशकी से कांटे होंगे। उस वक्त में तुम्हें नाना याद आएगा। ऐ मेरे हुसैन, नाना आज मौजूद है, नाना की जबान को चूस लो। क्या बात, सुभान अल्लाह। परवरिश मेरे हुसैन की परवरिश मुस्तफा जान रहमत की प्यारी शहजादी सैयदा फातिमा कर रही है। परवरिश कैसी है? सैयदा हुसैन को तैयार करके दूध पिला के पेट भराने के बाद में सैयदा हुसैन को झूले में लेटाती हैं, सुलाती हैं, फिर घर के काम काज में लग जाती हैं। अल्लाह अकबर। इधर सैयदा काम काज में है कि हुसैन बेदार हो गए, रोने लगे। हुसैन की जैसे ही आवाज निकली तो बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा अदब का मुरक्का बनकर आए और हुसैन को झूला झुलाने लगे। ये हुसैन की शान है, ये हुसैन का मकाम है। जिनके घर में आकर फरिश्ते
नौकरी करते हो, जिनके घर में आकर फरिश्ते हुसैन को झूला झुलाते हो, वो हुसैन है जिसे सैयदुल मलाइका ने झूला झुलाया। वो हुसैन है कि तरबियत मुस्तफा ने फरमाई, मस्जिद रसूल में बिठाकर वाली कायनात ने हुसैन की तरबियत फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन की तरबियत मुस्तफा फरमा रहे हैं, हुसैन की तरबियत अली फरमा रहे हैं, हुसैन की तरबियत फातिमा फरमा रही है, और हुसैन की तरबियत करते हुए सबके सब हुसैन को बता रहे हैं, हुसैन याद रखो एक वक्त ऐसा तुम्हारी जिंदगी में आएगा कि तुम्हें करबला के रेगिस्तान में जाना होगा, अपना सर कटाना होगा, घर बार लुटाना होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन को तरबियत दी जा रही है। लेकिन अजीजों एक बात मुझे बताओ, लोग सवाल करते हैं कि मौला अली दामाद पैगंबर फातिह खैबर मुस्तजाब दावत, जो दुआ अल्लाह से मांगे दुआ कबूल हो जाती है। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा मुस्तजाब दावत, जो दुआ रब से मांगे वो दुआ कबूल हो जाती है। सैयदा हाथ उठा दे, दुआ कर दे तो जन्नत से उनके लिए जोड़ा आ जाता है। क्या बात, वो सैयदा खातून जन्नत। वाह। अच्छा इधर मेरे आका मुस्तफा जाने रहने हुजूर तो ऐसे मुस्तजाब दावत के मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदार बरेली ने फरमाया, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ तो वो है कि इजाबत खुद उसका इंतजार करे। हुजूर भी मुस्तजाब दावत, मौला अली भी मुस्तजाब दावत, सैयदा फातिमा भी मुस्तजाब दावत। अगर हुजूर दुआ करते अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले, तो क्या दुआ कबूल होती कि नहीं? बोलो। अगर मौला अली दुआ करते या अल्लाह हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले तो दुआ कबूल हो। अगर सैयदा फातिमा तो ज़हरा हाथ उठा के दुआ कर देती तो मौला उस दुआ को कबूल फरमा देता, हुसैन इम्तिहान से बच जाते। लेकिन न हुजूर ने इम्तिहान से बचने के लिए दुआ की, न अली ने दुआ की, न सैयदा ने दुआ की, बल्कि कर क्या रहे हैं? हुसैन की उस इम्तिहान के लिए तरबियत कर रहे हैं, हुसैन को तैयार किया जा रहा है। किस लिए? आखिर क्यों? वजह यह है कि इस्लाम को हुसैन की जरूरत कितनी है, और हुसैन इस्लाम को किस तरह से सींच कर अपने लहू से लोगों तक पहुंचाएंगे। उम्मत जान लेगी कि हुसैन नवासे मुस्तफ़ा हैं, दीन लाने वाले मुस्तफ़ा हैं, तो दीन बचाने कोई और नहीं आएगा, बल्कि उन्हीं का खून, उन्हीं का नवासा आएगा। दुआ ने की तरबियत के लिए तैयार किया। क्यों किया? कुरान सुनो। इसलिए किया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े ऐलान फरमा दिया कि इम्तिहान तुम्हारे जरूर होंगे, तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमा दिया, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। या अल्लाह कैसे? तो परवरदिगार के कुरान ने 5 चीजें, 5 आजमाइश, 5 इम्तिहान, 5 इम्तिहानात का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा, तुम्हें खौफ से आजमाया जाएगा, मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवाल। तुम्हें भूख से, तुम्हें भूख, खौफ से, डर से आजमाया जाएगा, तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा, तुम्हें व नक़सिम मिनल अमवाल, माल के नुकसान से आजमाया जाएगा,
वल अनफुस, जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, व थमरात, फलों के नुकसान से। ये फलों का नुकसान क्या है? मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में फरमाते हैं फलों के नुकसान से मुराद ये है कि तुम्हें औलाद से आजमाया जाएगा। आजमाइशें कितनी? 5। डर, खौफ, भूख, आगे अपनी जान, आगे फिर साहब माल, फिर औलाद। 5 आजमाइशों का कुरान ने जिक्र किया। और अल्लाह ताला ने इन 5 तरह से 5 इम्तिहानात अंबिया अलैहिस्सलाम के भी लिए। अल्लाह ताला ने नबियों को भी आजमाया, पैगंबरों को भी आजमाया, इम्तिहान लिए अल्लाह ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, डर से भी आजमाया, भूख से भी आजमाया, जान के नुकसान से भी आजमाया कि नमरूद ने आतिशकदे में डाल दिया था। अल्लाह ताला ने फलों के नुकसान से यानी कि औलाद के नुकसान से भी, यानी उस तरह भी आजमाइश हुई, नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन आजमाया गया। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी, वो कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमाई, आजमाया। मगर इन आजमाइशों में हजरत इब्राहीम को 120 साल का जमाना लगा। कितना बोलो? 120 साल अल्लाह ताला आजमाता रहा। 120 साल में 5 इम्तिहान दिए हजरत इब्राहीम ने। अब जरा ज़हन करीब करो, 120 साल में हजरत इब्राहीम ने 5 इम्तिहान दिए, मगर हुसैन तेरी अजमत को सलाम, करबला के मैदान में 5 इम्तिहान अल्लाह ने एक साथ इकट्ठे तेरे सामने पेश कर दिए। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक 5 इम्तिहान अल्लाह ने लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 5 आजमाइशों में 120 साल लगे और हुसैन ने करबला में 5 इम्तिहान, 7 मुहर्रम की फजर से 10 मुहर्रम की ज़ोहर तक 5 इम्तिहान में हुसैन कामयाब हो गए और जामे शहादत नोश कर लिया। क्या बात। आजमाया जाएगा। कुरान कहता है मुस्तफा जाने रहमत जानते थे अल्लाह ताला की मर्जी है, कुदरत को यही मंजूर है कि हुसैन को आजमाया जाएगा। तो फिर मंशा जब रब की यही है तो हुजूर ने अपने नवासे को तैयार किया करबला के लिए। दुआ करके उससे बचने की दुआ नहीं की बल्कि करबला के लिए तैयार किया है हुसैन को। ताजदार मदीना ने हुसैन को तैयार किया। हुसैन बचपन में आका की पुष्ट पे बैठ गए थे। जब आका का सर सजदे में था, सरे मुबारक मुस्तफा का सजदे में था, हुसैन पुष्ट पर बैठ गए थे। आका ने सजदे को लंबा कर दिया। ताजदार मदीना ने सजदे को तूल दे दिया। किस लिए? अगर उठेंगे तो हुसैन गिरेंगे, हुसैन गिरेंगे तो चोट लगेगी, चोट लगे हुसैन को। मुस्तफ़ा को ये बर्दाश्त नहीं है, हुजूर को गवारा नहीं है, तो हुजूर ने सजदा तवील किया, तस्बीह बढ़ा दी। ताजदार मदीना ने सजदा लंबा किया, तस्बीह बढ़ा दी। 72 मरतबा हुजूर ने तस्बीह सजदे में पढ़ी। सुभान रब्बियल आला 72 मरतबा। और पुश्ते मुस्तफा पर जब हुसैन बैठे तो मेरे आका हुसैन को ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने अपनी पुश्त पर बिठाकर बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ तरबियत की। फरमाया हमारे उलमा ने पुश्ते मुस्तफा पर हुसैन थे और आका ने सजदे को जब लंबा किया था तो गोया अपनी पुश्त पे बचपन में हुसैन ने अपनी पुश्त पे आका ने बिठाकर हुसैन को बहुत कुछ समझाया और दिखाया था। हुसैन मेरी पुश्त पे बैठ जा, मेरा सजदे में सर है तो मेरी पुश्त पर बैठकर अब जरा वो मंजर देख ले जिसके लिए तेरी ट्रेनिंग हो रही है। अब वो मंजर देख ले जिसके लिए तुझे तैयार किया जा रहा है। पुश्ते मुस्तफा है। हुसैन को मेरे आका ने करबला का रेगजार दिखा दिया, करबला दिखा दिया और मेरे आका ने फरमा दिया हुसैन मेरी पुश्त पे बैठकर करबला आज देख लो, कल मैं वहां तुम्हारे पास
भले ही तुम्हें करबला दिखाने को, सारा सब कुछ समझाने को नहीं आऊं, लेकिन आज समझा रहा हूँ, आज दिखा रहा हूँ। हुसैन, इस रेगजार में तुम्हें आजमाया जाएगा, इस रेगजार में तुम्हारा इम्तिहान होगा, तैयार हो जाओ। आका ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है, हुसैन पुष्प से उतरे हैं। आका ने फरमाया, हुसैन मैंने तस्बीह को लंबा किया है, तुझे करबला का सेहरा दिखाया है, करबला के जर्रात दिखाए हैं। ए हुसैन बताओ क्या तुम समझ गए? अर्ज किया आका, मुझे पुष्प पे बिठाकर आपने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है, मैं भी करबला में इस सजदे की अजमत पर अपने 72 रुफका को कुर्बान कर दूंगा। क्या बात है सरकार, क्या बात है, सुभान अल्लाह, 72 को कुर्बान कर दूंगा। वाह, इसीलिए तो हम कहते हैं 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक। कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको करबला पहुंचा जाए। आमीन, हम सबको अल्लाह करबला की जियारत नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। हम तो दुआ करते हैं, जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। हुर ने जब महराज पाई जानुए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। करबला की खाक आखिर क्यों ना हो खाके शिफा, उसको नहलाया गया है फातिमा के शीर से। क्या सुभान दुआ करते मौला हमें करबला दिखा दे। आमीन, आमीन। अच्छा, करबला आजकल मसला ये है, गांव गांव में करबला, हर शहर में एक करबला, हर गांव में एक करबला। और करबला पे देखो फिर तुम तूफान बदतमीजी। और करबला तो करबला, हमारे सुन्नियों ने तो चलो बस करबला ही करबला बनाई और ज्यादा कुछ नहीं किया। और अहले तशी हजरात ने तो हजरत अब्बास का मजार वहीं बना दिया। आप देखना जहां जहां की करबलाएं मिलेंगी, बहुत सारे मकामात ऐसे हैं। मैं जिस जगह से ताल्लुक रखता हूं वहां पर हमारी आबादी सुन्नियों की और अहले तशी हजरात की तकरीबन बराबर बराबर सी है। हमें पता ही नहीं लगा, न जाने किसे बशारत हो गई और वो वहां पे जो है मौला अब्बास का, गाजी अब्बास का रोजा भी बन गया, हजरत सकीना का भी मजार बन गया, हजरत ज़ैनब का भी मजार बन गया, सारे मजार बना लिए। तो फिर भाई एक बात बताओ, जब करबला तुम्हारे गांव में, हजरत अब्बास का रोजा तुम्हारे गांव में, हजरत इमाम हुसैन का मजार तुम्हारे गांव में, हजरत ज़ैनब का मजार तुम्हारे गांव में, तो फिर तुम्हें करबला जाने की जरूरत ही क्या रह गई? फिर वहां याद रखना, जैसे काबा एक है वैसे करबला भी, ये गांव गांव जो बना ली है ना करबला, ये करबला नहीं है। करबला वही है जहां मेरे हुसैन ने अपने रब को राजी करने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। सुभान अल्लाह, करबला वही है। सुभान अल्लाह। 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक। कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। आपने देखा होगा, अभी तो बारिश हो रही थी आज, खैर जब धूप होती है, शाम का जब वक्त होता है असर के बाद, तो आसमान पर एक सुर्खी सी नजर आती है। देखा आपने, नोटिस किया? जब शाम का वक्त होता है तो आसमान पे जो है ना एक सुर्खी महसूस होती है, सुर्खी दिखाई देती है। शेर सुने, 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक। कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। इमाम हुसैन, जवानी है तुला जवाब है। इमाम हुसैन और इमाम हसन दोनों भाई, दोनों आका के नवासे, एक सखावत में बेमिसाल और एक सरकटा के करबला में सैयदुश्शुहदा बन गए। इमाम हसन सखावत उनकी ऐसी कि वो सखावत मशहूर। मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, सैयदुल अस्खिया
हसने मुजतबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोशे इतरत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन, आप बचपना गुजरा, जवानी आई, आपने पहली खिलाफत का दौर देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, दूसरा हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत, तीसरा हजरत उस्मान की खिलाफत, चौथा फिर हजरत मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली की खिलाफत का जमाना देखा। हजरत मौला अली की खिलाफत के दौर में चूंकि हजरत अमीर मुआविया शाम के गवर्नर थे, हाकिम थे, अमीर थे, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत को लेकर, आपकी जो शहादत हुई, जो मिस्र के बलवाइयों ने आकर मदीने में दंगा किया था, और उस साजिश में एक बहुत बड़ा शैतान जिसका नाम मरवान है वो शामिल था, और हजरत उस्मान गनी को लोगों ने उस हालत में शहीद किया था कि जब हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो मौला अली के दौरे खिलाफत में ये आवाज बुलंद हुई कि हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लिया जाएगा, लिहाजा जो इमाम हुसैन, जो हजरत उस्मान गनी के कातिल हैं, उन्हें लोग कहते थे हमारे हवाले किया जाए। मौला अली खलीफा बने थे उस वक्त, तो मौला अली से मुतालबा था लोगों का, लेकिन मौला अली ने फरमाया कि पहली बात तो यह कि अभी निशानदेही नहीं हुई, ये पता नहीं लगा कि कौन है कातिल, लेकिन जिन लोगों को तुम कह रहे हो कि ये कातिल हैं, जुर्म साबित जब तक नहीं होता और मैं अगर तुम्हारे हवाले कर दूं, तुम उन्हें कत्ल कर दो, और अगर वो मुजरिम न निकले तो फिर उनके कत्ल का, उनके खून नाहक का कौन होगा जिम्मेदार। मौला अली अपनी जगह हक पर थे, लेकिन एक जज्बाती माहौल बना हुआ था, उसी में बहुत सारी चीजें पैदा हुई, और हालात मौला अली के दौर में थोड़े थोड़े इस तरह से बिगड़े कि दो जंगें आपस में हुई, एक जंगे जमल और एक जंगे सिफ़ीन, और ये दोनों जंगे मुनाफिकीन के सबब हुई। रात के सन्नाटे में इधर एक लश्कर है अमीर मुआविया का, इधर एक लश्कर है मौला अली का, रात के सन्नाटे में मुनाफिकीन, जबकि दोनों में बात तय हो रही है, सुलह हो रही है। मुनाफिकीन ने कहे तो काम खराब हो गया, जंग नहीं हो रही, सुलह हो रही है, तो इन्होंने कमर से कमर मिला के यूं खड़े हुए कि इधर एक का मुंह हुआ, इधर एक का मुंह हुआ, कमर से कमर मिला के खड़े हुए, और दोनों तरफ इन्होंने तीर चलाए, तो इधर वाले लश्कर को लगा के उन्होंने हमला किया, और उधर वाले लश्कर को लगा के इन्होंने हमला किया। दोनों बदजन हुए, इसी को लेकर फिर एक बड़ी जंग वजूद में आ गई। सारे हालात रहे, खैर उसके बाद में वो सारी चीजें फिर खत्म हुई। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मस्जिद में शहीद हुए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का एक शख्स था, उसने आपको मस्जिद के अंदर शहीद किया। हजरत अलीयुल मुर्तजा के बाद में खिलाफत का मसला जरा पेचीदा हो गया और फंस गया। एक तरफ से डिमांड ये थी कि हजरत इमाम हसन को खलीफा बनाया जाए, और वाकई उनका हक था। दूसरी तरफ से यह था कि अमीर मुआविया सुलझे हुए आदमी हैं, सियासत में माहिर हैं, और काफी लंबे अरसे से मुल्क शाम के गवर्नर हैं, अमीर हैं, लिहाजा उन्हीं को खलीफा बना दिया जाए। बात यहां भी उलझी। ये वो बुनियादी बातें हैं जिनकी वजह से लोग अपने अकीदे खराब करते हैं। बात उलझी जरूर थी, लेकिन यहां पर सुलह हो गई। इमाम हसन ने, पहले आप खलीफा बने, लेकिन फिर इमाम हसन ने खुद अपनी खिलाफत अपनी मर्जी से हजरत अमीर मुआविया को दी और उनको खलीफा मुकर्रर किया। सुलह हो गई दोनों के दरमियान। हजरत अमीर मुआविया और इमाम हसन में सुलह हुई। हजरत अमीर मुआविया इतना अदब, इतना एहतराम करते थे इमाम हसन का, इमाम हुसैन का। इनका वजीफा मुकर्रर था, वक्त से वजीफा पहुंचता था, बड़ा ख्याल करते थे, बहुत इज्जत करते थे। लेकिन हजरत अमीर मुआविया के बाद में जब इनकी तबीयत अलील हुई अमीर मुआविया की, तो इन्होंने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम था यजीद, यजीद पलीद, बड़ा बदबख्त इंसान। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को बुलाया और आपने आखिर वक्त में यह आया, इसने खैरियत मालूम की।
आपने कहा कि बेटा देख, हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना है, और मुझे लगता है मेरा वक्त भी अब करीब आ गया है। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को समझाया कि देख, अल्लाह से डरते रहना, अब मेरा वक्त तो आ गया है। इसने कहा कि आपके बाद खलीफा कौन होगा? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, मैं तुझे खलीफा तो बना के जा रहा हूं, मगर इतना याद रखना, वसीयतें दो तरह की फरमाई हजरत अमीर मुआविया ने। एक वसीयत तो आपने रियाया के हक में कि अपनी रियाया का ख्याल करना, उनके साथ इंसाफ करना। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, सुन ले, कल मैदान महशर में बड़े बड़े बादशाह सारे के सारे उस पुल पे होंगे जो पुल दोज़ख के ऊपर से गुजरता है, और वो वहां पर अगर कामयाब होंगे तो अपने अदल और इंसाफ की बुनियाद पर कामयाब होंगे। आपने फरमाया, ऐ यजीद सुन ले, किसी भी हाल में अपनी रियाया पे जुल्म न करना, इंसाफ करना, अदल से काम लेना, लोगों की तकलीफों को दूर करना, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़े रहना। ये एक किस्म वसीयत। और दूसरी किस्म वसीयत की दूसरी वसीयत जो फरमाई थी वो खास इमाम हुसैन और आपके खानदान के लिए थी। हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को यह वसीयत फरमाई थी कि ऐ बेटे सुन ले, खास तौर पर इमाम हुसैन, उनके आज़ा व अक़रबा, उनके घर वाले, खानदान, उनसे मोहब्बत करते रहना, उनका अदब करते रहना। ये खिलाफत हमारा हक नहीं, उनका ही हक है। वो जब चाहे हमसे ले लें, और जब वो लेना चाहें तो तू खिलाफत से दस्तबरदार हो जाना। उनके वजीफे मुकर्रर करना, वक्त से पहले उनके वजीफे पहुंचाना, कभी उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचाना, उन्हें राजी रखना, उनका कभी दिल न दुखाना। याद रखना, आका ने फरमा दिया है, जिसने हसन और हुसैन का दिल दुखाया, जवाना ने जन्नत का दिल दुखाया, गोया उसने मोहम्मद अरबी का दिल दुखाया। जिससे हुसैन नाराज, उससे मुस्तफा नाराज। वसीयत की है यजीद को, यजीद इन बातों का ख्याल रखना। हुसैन के साथ में कभी भी कोई अदावत न रखना, कभी दिल में हुसैन का बुग़्ज़ न रखना, हुसैन के साथ दुश्मनी कभी न करना, हुसैन से मोहब्बत करते रहना, इनका ख्याल रखना। और जो हुक्म भी हो इनका, उसे ऐसे मानना कि अगर ये तेरे उमूर सल्तनत में कोई तुझे फैसला करना हो, कहते हैं जब तक वो फैसला न करना, जब तक कि तू हुसैन से मशवरा न कर ले। समझाया खूब, वसीयतें की। 60 हिजरी के अंदर हजरत अमीर मुआविया दुनिया से रुखसत हो गए। आप दारे फानी से दारे जावेदानी की तरफ चले गए, जन्नत के मेहमान बन गए। हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद में यजीद खलीफा बना। यजीद ने खलीफा बनने के बाद में कुछ दिन तो सोगवार रहा, वैसे ही कपड़े पहने, सोग में जैसे पहने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा थोड़ा, फिर इसने शाही लिबास पहना, फिर ये तख्त नशीन हुआ, फिर इसने अपनी मन मर्जी काम शुरू किए, फिर इसका दरबार लगा। तारीख तबरी में मौजूद है, यजीद वो फासिक व फाजिर था कि दरबार लगता था तो उसके दरबार में शराब सुराहियों में रखी जाती थी, शराब के पैमाने रखे जाते थे। माज़अल्लाह, ऐसा बदतरीन बदबख्त आदमी था। और ताजदार मदीना ने तो यजीद की बदबख्ती का ऐलान अपने जमाने में फरमा दिया था। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया था, मेरे नवासे हुसैन को मुसलमान ही शहीद करेंगे, मुसलमानों की एक जमात होगी। आका ने फरमाया था, वो जो मेरे आका को शहीद करेगा उसका नाम, मेरे आका ने फरमाया था जो मेरे नवासे को शहीद करेगा हुसैन को, उसका नाम यजीद होगा। कोई यजीद का बचाव करने न निकल पड़े, हुजूर ने पहले ही रास्ते बंद कर दिए। हदीस पाक में इसका नाम मौजूद है,
वो हदीस भी मौजूद है जिसमें इसका नाम हुजूर ने तारीख करबला के अंदर, कि हुजूर ने इसका नाम उसके अंदर शामिल किया, फरमाया यजीद नाम का शख्स होगा। यजीद का बचाव करने कुछ लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डर रहता है और हुसैनियों से बहुत दूर चलते हैं, वो बहुत दूर, क्योंकि जानते हैं हुसैनियों के दरमियान पहुंच गए ना तो खैर नहीं है। फिर हजरत अमीर मुआविया ने इसे वसीयतें की थी, सब भूल गया, सारी वसीयतों को इसने नजरअंदाज किया, मनमानी करने लगा, भरे दरबार में शराब पीता था, नशे में मस्त रहता था, महफिल लगती थी इसके जैसे और इसके खुशामद पसंद लोग इसके आसपास होते थे। अब इसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी, शरीयत को इसने रौंदना शुरू किया, मुस्तफा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया, मुस्तफा की शरीयत का मजाक उड़ाने लगा। अब ऐसा माहौल जब बन गया तो ये तो चूंकि शैतान ने इस पर पूरी तरह गलबा कर लिया था, अब इसके दिमाग में ये इंतशार पैदा हुआ कि मेरी खिलाफत उस वक्त तक मुस्तहकम नहीं हो सकती है जब तक कि हुसैन बैअत नहीं करेंगे। जब तक हुसैन बैअत नहीं करेंगे तब तक मेरी हुकूमत मजबूत नहीं होगी। अब यजीद लग गया इसी फिक्र में, किसी तरह हुसैन का हाथ ले लूं, बैअत ले लूं। अच्छा, इसने क्या कहा था हुसैन से? यही तो चाहता था कि हुसैन हाथ दे दो, बैअत कर लो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, बैअत कर लो, क्योंकि जानता था अगर हुसैन ने बैअत कर ली ना तो कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, कोई बगावत का आलम लेकर खड़ा नहीं होगा। और जानता था अगर हुसैन ने बैअत नहीं की तो हर तरफ से बगावत का शोर उठेगा और मेरी खिलाफत खतरे में पड़ जाएगी। दर हकीकत खिलाफत तो थी ही नहीं, वो खत्म हो गई थी, सल्तनत थी, मुलूकियत थी, हुकूमत थी, बादशाहत थी। फिक्र हो गई, फिक्र में लग गया हुसैन, हुसैन हाथ दे दो, हाथ दे दो। क्या मांग रहा था? बोलो, जोर से बोलो, क्या मांग रहा था? हुसैन ने कहा नहीं दूंगा तेरे हाथ में हाथ, नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा हाथ। इसने 22,000 करबला में फौज खड़ी कर दी, 22,000 का लश्कर खड़ा कर दिया। वो लश्कर चीख चीख के कहता था हुसैन हाथ दे दो। एक अकेले हुसैन, क्या पावर है ना हुसैन की, एक अकेले तन्हा हुसैन, सामने 22,000 कह रहे हुसैन हाथ दे दो। हुसैन ने कहा सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दूंगा। ताजदारे मदीना के नवासे ने अपने हाथ की ऐसी हिफाजत फरमाई कि ऐलान कह दिया सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दूंगा। तो जब आपने जामे शहादत नोश किया तो अल्लाह ने भी हुसैन के हाथ की हिफाजत फरमाई। यजीदी आए, हुसैन का सर तो उठा करने से ले गए, लेकिन हाथ अल्लाह ने महफूज किए, हाथ हुसैन के करबला में छोड़ गए, हाथ नहीं दिया। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। और अब आप बोलेंगे लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे मौला हुसैन की शान है। सर दे दिया मगर दीन पे आंच नहीं आने। अच्छा सुनो, उस दौर में मुसलमान नबी के गुलाम, नबी के आशिक बहुत थे ना, असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थीं, लेकिन करबला में फकत कुर्बानी हुसैन ने दी है।
असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थी, मगर कुर्बानी फकत मेरे मौला हुसैन ने पेश की है। तवज्जो से सुनना, कुर्बानी फकत हुसैन ने पेश की है। और भी तो हो सकते थे, और भी तो चुने जा सकते थे, और भी तो किसी का इंतखाब हो सकता था कि ये जाएंगे करबला या ये जाएंगे यजीद को रोकने। इंतखाब अल्लाह ने किया, हुसैन का ही क्यों किया? इस्लाम के गुलशन को जब लहू की जरूरत पड़ी तो उसकी आबियारी के लिए हुसैन गए अपने लहू से सींचने के लिए उस गुलशन इस्लाम। अच्छा, हुसैन ने अपना खून दिया। एक बात बताओ मुझे, अगर कोई बीमार हो जाए, तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, अस्पताल में लेके जाते हो, एडमिट कर दिया, आदमी ज्यादा कमजोर है, डॉक्टर ने कहा खून नहीं है साहब इसके अंदर, खून बहुत कम है। कहा क्या होगा? कि खून चढ़ाया जाएगा। तो खून चढ़ाने के लिए फिर जब बात आती है तो फिर रिश्तेदार, दोस्त, भाई सब आते हैं ना कि हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो। डॉक्टर कहता भाई ऐसे थोड़ी कि कोई भी आएगा खून दे देगा, उसका खून हम इसको चढ़ा देंगे। मारना थोड़ी है इसको, खत्म थोड़ी करना, बचाना है। का मतलब ये भाई पहले अपने अपने ब्लड टेस्ट कराओ, अपना ब्लड ग्रुप चेक करो। इसका जो ब्लड ग्रुप है अगर वही तुम्हारा ब्लड ग्रुप होगा तभी तो इसका खून इसके काम आएगा, तुम्हारा खून तभी तो चढ़ाया जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ तो खून इसके काम का नहीं है। ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है, ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है। ब्लड ग्रुप मैच होगा तो जिसका जैसा खून उसे चाहिए वैसा ही खून, अपने जैसा चाहिए, मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर की धरती से कहा, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। परवरदिगार के दीन की तबलीग करना था, पैगंबरे खुदा थे, उस एक खुदा की वहदानियत और समदियत और खल्लाकियत का ऐलान करना था। इधर तो फिरौन अपने आप को खुदा कहलवाता था ना लोगों से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना काम करना था। अब उसके असबाब कैसे पैदा हुए? फिरौन को यह भी पता लगना था कि यही है वो, और यह भी पता लगना था कि ये बनी इसराइल से, बनी इसराइल उस जमाने में फिरौन के गुलाम हुआ करते थे सारे के सारे, बड़े जुल्म सितम हो रहे थे। मगर गौर फरमाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक मर्तबा आप कहीं जा रहे थे, आपने देखा, अच्छा बनी इसराइल वाले लोगों को पता लग चुका था कि ये हमारे हम में से एक बनी इसराइल का शख्स किसी फिरौनी इंसान से लड़ रहा था। दोनों में लड़ाई हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ, उस बनी इसराइल वाले आदमी ने देखा, देखकर कहने लगा, है मूसा देखो जरा, ये मुझे मार रहा है, मुझ पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आपने जाकर जो एक उसकी घूंसा मारा, तो जलाली पैगंबर थी, बचपन में फिरौन के तमाचा मारा था वो तमतमा गया था, ये तो जवानी में घूंसा मारा है। आपने एक घूंसा मारा, एक ही घूंसे में वो फिरौनी जमीन पे गिरा, ढेर हो गया, एक घूंसे में मर गया, एक घूंसे के अंदर वो मर गया। बहरहाल ये फिरौनी मर गया और वो बनी इसराइल से जो था वो भाग गया। अब इसके बाद में एक और वाकया हुआ कि वही शख्स था बनी इसराइल का, फिर किसी से लड़ रहा था। इसने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को वहां से गुजरते देखा। इसने कहा, मूसा आइए जरा मेरी मदद कीजिए, ये मुझे मार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू उस दिन भी लड़ रहा था, तेरी वजह से वो आदमी मर गया, आज भी तू लड़ रहा है, इसका मतलब तू ही गलत है। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़े, फरमाया, ठहर जा जरा, मैं तेरी खबर लेता हूं। जब आप उसकी तरफ बढ़े, वो दौड़ के वहां से भागा और उसने जाकर राज फाश कर दिया। फिरौन को जाकर इत्तला दे दी कि मूसा जो हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, वो बनी इसराइल से हैं। अब जब ये खबर मिली तो फिरौन ने सिपाही निकाले, फौरन जाओ जल्दी पकड़ो। मैं नहीं कहता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि अब सिपाही मेरी तलाश में है। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकले, सफर करते हुए आगे पहुंचे। हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, उनकी बेटी से निकाह हुआ। रास्ते के वाकयात इसमें हैं कि कुएं पर भीड़ लगी है, पानी भर रही हैं औरतें,
वहां पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी है, तो पानी भरते हुए वहां पर उन्हें मौका नहीं मिल रहा है और भीड़ भाड़ है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की, पानी भर कर दिया। उन्होंने कहा नबी तुम कौन हो? कहा मैं परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ। वो अपने घर ले आए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पर आने के बाद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा, अपने यहाँ पर रखा, मेहमान बनाया। उसके बाद में अपनी बेटी से निकाह कर दिया। 10 साल उसके एवज में बकरियां चरानी थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराई। फिर उसके बाद में दूसरी बेटी से भी निकाह हो गया। लेकिन यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक चीज मिली जो बीबी सफूरा के जरिए उनको मिली, और वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, जिसको कुरान ने आसा कहा, जो आपके हाथ की लाठी थी, डंडा था। अब उस लाठी को आप जरा समझे वो क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जन्नत के दरख्त की लकड़ी का आसा है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक जो पहुंचा है, जन्नत की लकड़ी, पीलू के दरख्त की लकड़ी का वो डंडा है, वो असा, जिसके ताल्लुक से कुरान मजीद में फरमाया गया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मआरिब उखरा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया, मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह ये मेरी लाठी है, डंडा है, मैं इससे बकरियां चराता हूँ, अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और इससे और भी मैं काम करता हूँ। और दीगर काम क्या थे इसके? रिवायतों में मौजूद है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अंधेरे में चलते थे, उस डंडे से, उस असा से, आपके उस लाठी से रोशनी निकलती थी, अंधेरे में उजाला हो जाता था। वो मुबारक जन्नती दरख्त की लकड़ी का असा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से मिला था, फिर वो हजरत शुआयब तक पहुंचा था, फिर उसके बाद में बीबी सफूरा को मिला, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। अब देखिए, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पलट कर आए हैं और फिर अल्लाह की तौहीद और किबरियाई का ऐलान किया है और आप दीन की तबलीग करने लगे हैं, तब फिर मुकाबले में पूरा सिस्टम है, पूरी सल्तनत है, फिरौन है, एक मेला है लगा हुआ, उसके अंदर तमाम जादूगर बुलाए गए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां, अपनी लकड़ियां हाथों की फेंकी, वो सांप बन गए, आगे बढ़े। सारे फिरौनी तालियां बजाने लगे, खुश हो गए, कहने लगे देखो ये हमारे लोग हैं, इनकी ये पावर है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर कीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब उन्होंने अपने हाथों की रस्सियों को डाला, अपनी लकड़ियों को डाला, वो सांप बनकर आगे बढ़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना वही डंडा, वही आसा, आपने उसको जब जमीन पर डाला, वो आसा एक अजदहे की शक्ल इख्तियार कर गया, अजदहा बन गया, और सारे जो जादूगरों के सांप थे उनको निगल गया। बाद में फिर वही लकड़ी का डंडा, वही आसा बन गया। ये मामला देखा जब इन जादूगरों ने, सारे के सारे जादूगर कहने लगे आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, कहते हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, सब ईमान ले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, फिरौन से मुकाबला होता रहा। अलगरज फिर ये हुआ कि आप बनी इसराइल को लेकर वहां से निकले, और जब आप निकले, अब मैं जो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह बचाने पे आए तो कैसे बचाता है, और मारने पे आए तो कैसे मारता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर जब वहां से निकले, फिरौन को पता लगा, फिरौन अपनी फौज लेकर निकला, रास्ते में दरिया है, परवरदिगार आलम को हुक्म हुआ मूसा दरिया पे अपने डंडे को मारो, आसा मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पे अपना आसा मारा, दरिया बीच से फटा, रास्ता खुश्की का निकल आया।
हजरत मूसा और बनी इसराइल उसी रास्ते से निकले, दरिया को पार किया, फिरौन पीछे पीछे आया था, वो भी जब उस रास्ते पर आया, जब वो दरिया के अंदर उस खुश्क रास्ते पे आया, अल्लाह का हुक्म दरिया को हो गया वापस मिलने का, दरिया वापस मिल गया, रास्ता खत्म। फिरौन और तमाम इसके साथी सारे के सारे पानी में डूबकर गर्क होकर मर गए। अल्लाह ताला बचाने पे आए तो दरिया में रास्ता निकाल के बनी इसराइल को बचाए, और अल्लाह मारने पे आए तो वक्त के ताकतवर बादशाह को उसी दरिया में गर्क करके मार देता है। ये अल्लाह की शान है। बचाने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जमाना दुश्मन हो जाए, बस इतना याद रहे कि हमारी गर्दन में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा रहे, हमारे ये सर अल्लाह की बारगाह में झुके रहने चाहिए। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। जो अल्लाह के हुजूर झुक जाता है, अल्लाह उसे सर बुलंद कर देता है, जमाना उसके सामने झुकता है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दुनिया मिटाने की कोशिशें करे, मगर याद रहे मुसलमान कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। बल्कि सुनो, एक दौर तो ऐसा आएगा फिर इस्लाम का ही परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। अभी है मुश्किल, अभी है परेशानियां, लेकिन आएगा लेकिन एक दौर कि इस्लाम का ही परचम पूरी दुनिया पे लहराएगा। फिर वही खिलाफत की बहारें होंगी। इंतजार है कौम मुस्लिम को उस वक्त का, हम न सही हमारे आगे की नस्लें वो वक्त देखेंगी, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराता नजर आएगा और मुसलमान की शान दुनिया में नजर आएगी। हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत होगी, खिलाफत कायम की जाएगी। इमाम मेहदी आएंगे, लेकिन याद रहे उनके आने से कब्ल बहुत सारी दुश्वारियां और मुश्किलात का सामना मुसलमान को करना है। मुसलमान साबिर रहे, अपने दीन पर कायम रहे, क्योंकि दज्जाल भी आएगा। और जानते हो आजकल कुछ लोग हैं जो पर्चियां खोल के दिखा रहे हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करके पर्चियों में बता रहे हैं, करें हम वो बातें बता देंगे तुम्हारी जो कोई नहीं जानता है, हम तुम्हारे राज बता देंगे। ये पर्चियों वाले अभी तुमने क्या देखे हैं, इन्हें देखकर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दज्जाल जो आएगा वो तो ऐसे ऐसे कारनामे दिखाएगा, आसमान से बारिश बरसाएगा। दज्जाल जब आएगा उसके साथ उसकी जन्नत उसकी दोज़ख होगी। जो उसको मानेगा अपना माबूद अपना खुदा, वो उसको अपनी जन्नत में डालेगा, जो उसको नहीं मानेगा उसको अपनी दोज़ख में डालेगा। दर हकीकत उसकी जन्नत दोज़ख होगी और दर हकीकत उसकी दोज़ख जन्नत होगी। ईमान वाले जो डटे रहेंगे अपने मजबूती पर ईमान के साथ, वो कामयाब होंगे, फलाह पाएंगे। क्योंकि ईमान इसी चीज का नाम है कि बंदा जब अपने रब पर ईमान ले आए तो फिर इस्तिकामत के साथ मजबूती से डटा रहे, और कुरान ने इसी का ऐलान किया। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। कुरान कहता है वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, और फिर वो इस पर इस्तिकामत के साथ डटे रहे, कायम रहे। फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह ताला उन पर फरिश्तों को नाजिल फरमाएगा, यानी उनके मदद के लिए फरिश्ते आए। अल्लाह की जात पर मजबूत यकीन हो, कामिल यकीन हो, तवक्कुल परवरदिगार की जात पर भरोसा, बंदा अपना ईमान मजबूत रखे, मेरा खालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है, कुल कायनात उसी के कब्ज़े व इख्तियार में है। अब लोग कहते हैं साहब जब कुल कायनात उसके इख्तियार में है तो फिर ये जो जालिम जुल्म कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला इनकी गिरफ्त क्यों नहीं फरमाता? मुसलमानों पर जुल्म होता है, अल्लाह इनकी गिरफ्त क्यों नहीं फरमाता? याद रहे अल्लाह जालिमों की रस्सियां ढीली कर देता है। फिर अल्लाह ताला इनकी गिरफ्त क्यों नहीं फरमाता? याद रहे अल्लाह जालिमों की रस्सियां ढीली कर देता है। याद रहे अल्लाह जालिमों की रस्सियां ढीली कर देता है। याद रहे अल्लाह जालिमों की रस्सियां ढीली कर देता है।
अल्लाह मौका देता है, रस्सी ढीली है, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, बिलाखिर तुझे फिर एक न एक दिन अल्लाह ताला की गिरफ्त का सामना करना ही पड़ेगा। याद रहे, फिर जब परवरदिगार की गिरफ्त में बंदा आता है, फिर कोई उसे बचा नहीं पाता है। बड़े बड़े ताकतवरों को कोई नहीं बचा पाया। ईमान मजबूत करें, अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखें। मेरा रब अल्लाह। कुरान मजीद में फरमाया गया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फंफुज़ू ला तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान कहता है तुम चाहो जितना जोर लगा लो, जमीन और आसमान की तमाम ताकतें जमा कर लो, तमाम इंसान जमा कर लो, तमाम जिन्नात जमा कर लो, मगर याद रहे जहां जाओगे अल्लाह की ताकत देखोगे, उसकी कुदरत का मुशाहिदा करोगे। वो बड़ी ताकत वाला है। कौन कौन सी नेमत को तुम अपने रब की झुटलाओगे? तो याद रहे, आज जो लोग कहते हैं ना कि साहब मुसलमान, आज दुनिया में ये हालत है, इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चला है, और हालत ये है कि जो ताकतवर मुमालिक हैं वो अहले इस्लाम के, अहले ईमान के दुश्मन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा जमाना हमारा दुश्मन हो जाए, सारी दुनिया हमसे नाराज हो, फिक्र कोई नहीं, बस हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे आका मदीने के सुल्तान हमसे राजी हो। याद रहे, अल्लाह के महबूब राजी तो परवरदिगार राजी, और रब राजी तो फिर जग राजी। फर्क नहीं पड़ता हमें दुनिया से, हम इतना जानते हैं ऐ दुनिया वालों, याद रहे हम साहिब ईमान हैं। हमारा मुहाफिज दुनिया में कोई हो या ना हो, हमारा मुहाफिज मदीने की सरजमीन पे हमारा आका और मौला महबूब खुदा मौजूद है। हमारा मुहाफिज हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है। हमारा मुहाफिज परवरदिगार है, हमारा मुहाफिज हमारा खुदा है। हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। इसीलिए कहते हैं न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये भी सुनो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तौबा करने वाला वली तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी हुआ करती है। तौबा वो किया करता है जिसे रब की मोहब्बत, रब का खौफ दोनों मिल जाए। तौबा वो करता है अल्लाह अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि दूर दूर तक जिनका तौबा से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक तौबा से कोई रिश्ता नहीं है, हजारों गुनाह जिंदगियों में है मगर तौबा कभी नहीं करते हैं। हमारी कौम का भी हाल यही, हम सबका यही हाल है। अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, शर्मिंदगी फिर भी नहीं होती है। गुनाहों पे गुनाह कसरत से है मगर शर्मिंदगी कोई नहीं है। डर दिलों से निकल गया, खौफ खुदा दिलों से निकल गया। याद रखना, अगर दिल में खौफ खुदा होता, आंख में नदामत के आंसू भी होते, अल्लाह की बारगाह में सर भी झुका होता, अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू भी आंखों से निकल रहे होते। जानते हो ये जो आंख में नदामत के दो आंसू आते हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? ये जो अल्लाह के खौफ से आंखें भीग जाती है, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? आज हम दुनिया में देख रहे हैं, अगर किसी को कारोबार में नुकसान हुआ वो रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर किसी का बेटा दुनिया से चला गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। हमने देखा अगर कोई मुसीबत आन पहुंची, अगर बीमार हो गया, आंखों में
आंसू आ गए, मुस्तकिल आंखों में आंसू रो रहा है। जब जिस्म को तकलीफ पहुंची रोया, माल का नुकसान हुआ रोया, बच्चों का कोई नुकसान हुआ रोया, दुनिया के जितने नुकसान हुए आंखों में बराबर आंसू आए। मगर कितने बड़े अफसोस की बात है, कब्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। हश्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। है मेरे अजीजों, ये जो दुनिया के लिए आंसू बहा दिए, इन आंसुओं की कीमत कोई नहीं है, इन आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है, इन आंसुओं की कोई औकात नहीं है। मगर याद रखना, जो आंसू अल्लाह के खौफ और खशियत के सबब आंख से निकले, जो आंसू अल्लाह की मोहब्बत की सबब आंख से निकले, इधर देखो जुमला बड़ा है, महफूज करना, जो आंखों से आंसू अल्लाह ताला के खौफ के सबब निकले, मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, इधर बंदे की आंख में खशियत इलाही के सबब जो दो आंसू आते हैं, आका फरमाते हैं उन आंसुओं का मकाम ये कल बरोज़ क़यामत, कल मैदान महशर में ये दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूबसूरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया के लिए बहुत रो लिए, कारोबार के लिए बहुत रो लिए, औलाद के लिए बहुत रो लिए, जमीनों के लिए बहुत रो लिए, अब कभी अपने रब को याद करके रो। वो परवरदिगार जो प्यार बहुत किया करता है, वो परवरदिगार खुदा की कसम रात के वक्त में कभी जब बिस्तर पे लेटते हो, उसके करम, ए बच्चे, ए बेटा, ए बैठ जाओ आराम से, डिस्टर्ब मत करो। ए बेटा, ए कुर्सी आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहना। सुनो, तवज्जो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बता दूं आपको रब के करम, रब की इनायत है। छोटी सी बात बता के आगे बढ़ता हूं, आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप अपने बिस्तर पे जब रात को लेट जाएं, जब आप अपने बिस्तर पे लेटकर सोने को तैयार हो, तो रब के करम को याद करना। हमें जब नींद आती है, हर रात हम सो जाते हैं, ये नींद क्या है? फरमाया गया ये हल्की मौत है। क्या है? बोलो जोर से। बेफिक्र रहो बिल्कुल, पीछे कोई ऐसा मामला है ही नहीं पीछे से कि कोई साहब पीछे कोई लठ लेके खड़ा है या बंदूक लेके खड़ा, तुम बोले तो कोई तुम पीछे से गोली चला देगा, कोई मसला नहीं। बैठो भाई बैठो, कोई नहीं है, मैं देख रहा हूं, सब पीछे तक का देख रहा हूं। कोई आया तो मैं पहले बताऊंगा आपको, मगर आप सुनो, तवज्जो से सुनो, जिंदों की तरह सुनो। रात को लेटे बिस्तर पे नींद आई, फरमाया गया ये हल्की मौत है, हल्की मौत है। अब जरा सीने पे हाथ रख के फैसला करो, जितना रब का शुक्र अदा करें उतना कम है। हर रात हम सोते हैं, हर रात हमें ये मौत आ जाती है, ये फकत अल्लाह का करम है। हर सुबह हमारा रब हमें नई जिंदगी अता फरमाता है। वो चाहे तो सुबह को आंख ही ना खुले। सोते कितने लोग सोते ही नहीं रह जाते हैं। रात में सोए थे, बड़े अच्छे खासे थे, मस्तियां कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, पार्टियों में थे रात भर, शादियों में थे रात भर, सुबह का सूरज न देख सके, बिस्तर पे सोए तो सोते ही रह गए। शुक्र अदा किया करो अपने परवरदिगार का, हर सुबह अल्लाह ताला नई जिंदगी अता फरमाता है। कभी अपने मौला के करम को याद करके उसकी मोहब्बत में भी दो आंसू बहाया करो, उसकी खशियत से भी दो आंसू बहाया करो। हमारा हाल तो यह है, मुसीबत आई तो रोए। आराम से बैठो बेटा, मोबाइल बंद कर बेटा, बंद कर, बंद कर, ये कैमरे लगे हुए हैं यूट्यूब पे, बाद में बेटा सब लोग सुन सकते हो तुम। हालात ये हैं, दुनिया में कोई नुकसान हुआ हम रोने लगे। बंदा मुसीबत में, मुश्किल में, बीमारी में, तकलीफ में फिर रोता है, और रोता भी है तो फिर रोने का अंदाज भी इसका अलग होता है। फिर शिकायतें करता है, शिकवे करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हजार शिकायतें। जब अल्लाह तुझे नेमतों से नवाज रहा था, फरावानी ये नेमत अल्लाह ने अता की, तो तूने कभी रब का शुक्र अदा नहीं किया, इसको अपना कमाल समझने लगा।
कारोबार अच्छा चला तो तूने समझ लिया मैं बहुत अक्लमंद हूं, मेरी अक्ल की बुनियाद पे कारोबार चल रहा है। अभी अक्ल की और इल्म की बात हजरत ने की थी ना, यही तो फर्क होता है। अक्ल के साथ अगर इल्म भी हो तो सही रास्ता दिखा दिया करता है। अक्ल उरूज के वक्त पे कहती है ये तेरा कमाल है, मगर इल्म कहता है ये तेरा कमाल नहीं, ये तो परवरदिगार का करम है, ये तो मुस्तफा का सदका है जो अल्लाह ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मुसीबत में फौरन रोना शुरू किया, शिकवे हजार हो गए। क्या तुम्हें याद नहीं है अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भी आजमाया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह ताला के पैगंबर बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने माल भी खूब दिया, बागात दिए, जमीनें दी, घर बार, बच्चे, औलाद, बेटे सब अता किया। मगर एक मर्तबा फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला दौलत हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है, माल हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है। अल्लाह ने फरमाया मेरा अय्यूब अगर दौलत नहीं भी होगी तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा, माल अगर नहीं भी रहेगा तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा। फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों चाहो तो आजमा लो, चाहो तो इम्तिहान ले लो। अल्लाह ने हुक्म दे दिया इम्तिहान ले लिया जाए। अल्लाह अकबर, अब इम्तिहान लिया गया, आजमाया गया। याद रखना अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है, मगर बंदे को चाहिए हर हाल में राजी बरजा रहे, हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता रहे। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, फिर अल्लाह ताला ने आजमाया। आपके मकान की छत गिरी, बेटे सारे छत के नीचे दब के मर गए। अल्लाह अल्लाह, अब देखे इम्तिहान किस नौइयत का, आजमाइश किस लेवल पर है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, सारे बागात जल गए, फसलों में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है, आप खुद भी बीमार हो गए, जिस्म पर आबले पड़ गए। बाज लोग यहां पर गलती कर जाते हैं, कहते हैं कि आपको कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी जिसको मुआशरे में मायूब समझा जाता है, तो याद रहे अंबिया अलैहिमुस्सलाम हर ऐब से, हर नुक्स से अल्लाह ने उन्हें मुबर्रा और पाक फरमा दिया। कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई, सिर्फ इतना कि जिस्म पर आबले पड़ गए, फोड़े और फुंसियां निकल आई, जो आमतौर पे किसी के भी निकल जाती हैं। जिस्म पर जब ये फुंसियां फोड़े, जब ये आबले पड़े, जब ये बीमारी हुई अजीजों, कौन था उन मुसीबत के अय्याम में? आपकी बीवी आपके साथ में। औरत वफादार हो तो ये बड़ी अल्लाह की नेमत है, याद रखना। शरीके सफर अगर वफादार मिल जाए, वो किसी भी हाल में साथ छोड़कर नहीं जाती है। वरना हालात तो ये है, किसी ने पढ़ा लिखा के अपनी को एसडीएम बना दिया, वो किसी दूसरे डीएम के साथ रफू चक्कर। बीवी का वफादार मिलना भी बड़ी बात है, वरना तो हमने देखा है जो जरा सी हुई ना काबिल, फिर उसका तो अंदाज बदल जाता है, तेवर। अरे जो किसी, मान लीजिए औरत को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, मगर मैं कह रहा हूं जो पढ़ी लिखी भी ना हो, काम में भी जैसे इतनी ज्यादा महारत ना हो, उसका भी मिजाज चौथे आसमान पे होता है, उसके भी कुछ नखरे होते हैं। मगर याद रखना मेरे अजीजों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मुश्किल वक्त में शोहर के साथ है, खिदमत कर रही है। ये तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी, और ये मत समझना ये आज की बात है, अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ भी ये मामला रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ कभी वफा न कर सकी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ वफा न कर सकी। क्या बात अल्लाह के पैगंबर की बीवी नहीं थी? मगर एक वो भी खातून थी जो फिरौन की बीवी थी, मगर जब हक समझ में आ गया तो जनाबे आसिया मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। फिर ईमान लाने के बाद में तकलीफें दी गई, अज़ियतें दी गई। फिर जानते हो फिरौन ने क्या किया था? आपके चारों हाथ पैरों में मेखें ठोक दी थी, अपनी जबान में कहे तो कीलें ठोक दी थी, कीलें ठोक दी थी, हिल न सके।
इतनी तकलीफें दी गई थी, खूंटियां गाड़ कर उन पे आपके हाथ पैर रख के फिर मेखें ठोक कर धूप में आपको छोड़ दिया जाता था, तपते हुए रेत पे छोड़ दिया जाता था कि तड़पती रहेगी, बिलबिलाती रहेगी। मगर जब सीने में ईमान होता है, दिल में ईमान का चिराग जल रहा होता है, फिर कामिल मोमिन यही ऐलान करता है और बताता है, जुल्म करने वाले तुम जुल्म करो, मगर याद रहे वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उसे हुजूर दादा मियाँ सैयद नूर अली मियाँ, सैयद मंजूर अली मियाँ, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के आशिक इसीलिए कभी किसी मुश्किल में घबराते नहीं, बल्कि हम तो डट के दुनिया को ऐलान करके बताते हैं, प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, बमनपुरा में भी हैं, हर जगह हैं, दुनिया के हर खित्ते में हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, कल भी थे और आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ मुसीबतों में हम शिकवे करते हैं अल्लाह से। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जिंदगी के वो जो अय्याम गुजरे ना, फिर बाद में जब इम्तिहान में कामयाब हो गए, फिर परवरदिगारे आलम ने वही दौलत अता फरमाई, इम्तिहान मुकम्मल हुआ, कामयाब हो गए, हर हाल में राजी बरादा रहे, हर हाल में कहते थे मौला, जब भी खबर आती थी कान में, जब पहले कान में खबर आई तुम्हारे बेटे सारे मर गए, आपने कहा मेरा क्या था, अल्लाह ने दिए थे उसी ने वापस ले लिए, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। खबर मिली आपके बागात सब बर्बाद हो गए, फसलों में आग लग गई, आपने फरमाया क्या हुआ, अल्लाह ने दिया था उसने ले लिया, मैं उसकी रजा में राजी हूँ। अजीजा ने गिरामी उल कद्र हर हाल में राजी बराजा रहे। फिर जब खुद बीमार हुए उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों देख लो जो मेरा अय्यूब है, हर हाल में राजी बराजा है, अब बोलो। तो फरिश्तों ने कहा हाँ है परवरदिगार, वाकई ये हर हाल में तेरी रजा में राजी है। इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने फिर वही नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने फिर औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया जमीन पे अपना पैर मारो। हजरत अय्यूब ने जमीन पे पैर मारा, जमीन से चश्मा निकल पड़ा, पानी निकल आया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसमें नहाओ, उसमें आपने गुस्ल किया, नहाओ, आपकी बीमारी दूर हो गई, आगे बढ़े। अल्लाह ने हुक्म फरमाया फिर जमीन पे पैर मारो, फिर जमीन पे पैर मारा, फिर एक चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया इसमें भी नहाओ, इसमें भी गुस्ल करो। आपने उस चश्मे में गुस्ल किया, नहाए, उस पानी को जैसे जिस्म पे डाला, आपका सारा वजूद नूरानी हो गया, आपका सारा वजूद चमकने लगा। अल्लाह ताला ने बीमारी के बाद में हुस्न भी मजीद निखार दिया और ज्यादा आपको नूरानी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उर्से मुकद्दस। जवाब नहीं हजरत। क्या होती है सब्र शुक्र की दौलत, सुनो जरा। फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, बागात भी अता फरमाए, वो फसलें भी अल्लाह ने अता फरमाई, पहले से ज्यादा अल्लाह ने नवाजा। परवरदिगार ने अब बेटे भी अता फरमा दिए, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने आकर मालूम किया, बड़े मजे की बात सुनो, लुत्फ लेना और आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया था, जब किसी ने मालूम किया था, ए पैगंबर खुदा, एक दौर वो था अल्लाह ने सब कुछ दिया था, नवाजा था, फिर एक दौर आया परेशानियों का, मुसीबतों का, आजमाइश का, इम्तिहान का, फिर एक दौर ये है फरावानी नेमत अल्लाह ने अता की है। मगर ये बताइए इन तीनों औकात में कौन सा वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा वक्त ज्यादा पसंद आया, किस हाल में आपको ज्यादा मजा आया? जुमला मेरा सुनना, बात आशिकों की है, बात इश्क की है। जब दिल को तसल्ली मिले तो जवाब ऐसा ही आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया यूं तो अल्लाह ताला ने जो अता किया, जिस हाल में रखे अल्लाह वही हाल अच्छा है। मगर फरमाते हैं जब मैं बीमार था, जब मैं इम्तिहान से गुजर रहा था, जब मैं आजमाइशों से गुजर रहा था, फरमाते हैं उस दौर में मुझे ज्यादा मजा आता था, उस दौर में ज्यादा मजा आता था। ये साथ पूछा किस लिए? अब जवाब सुनना। फरमाते इसलिए जब बच्चे मर गए, बेटे मेरे दुनिया से चले गए। जुमला बहुत बड़ा, सुनना, हिफाजत करना। जब सारे बेटे मेरे मर गए, सारी दौलत मेरी चली गई, मैं बीमार हो गया। फरमाते वो वक्त ऐसा था, हर दिन हर रोज मेरा रब, मेरा परवरदिगार, हाय जुमला सुनना खुदा की कसम। फरमाते हर दिन हर रोज मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था, अय्यूब बताओ तुम्हारा क्या हाल है? हाल खुद परवरदिगार मालूम, हाल खुद अल्लाह मालूम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते 12 घंटे इसी मस्ती में गुजर जाते थे, अपनी किस्मत पे मैं नाज करता था। मैं अय्यूब और वो मेरा रब, मैं अय्यूब और वो मेरा परवरदिगार। कहते हैं वो मस्ती भी अजीब थी, 12 घंटे वो नशा नहीं उतरता था, अपनी किस्मत पे मैं रश्क करता था कि मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। फरमाते 12 घंटे तो उस कैफियत में, उस मस्ती में गुजरते थे। फरमाते फिर 12 घंटे और आते थे। फरमाते वो 12 घंटे इंतजार की तड़प में गुजरते थे कि 12 घंटे के बाद में अब मेरा खुदा फिर मेरा हाल मालूम करेगा। हर घंटा उसी तड़प के साथ गुजरता था। अब इतने घंटे रह गए, अब इतना वक्त रह गया, अब इतना वक्त रह गया, अब मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। याद रहे जो साबिर और शाकिर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें इतनी नाजिल करता है, रहमतों का इस कदर नुज़ूल होता है, न उन्हें शुमार किया जा सकता है, न उन्हें आदमी कभी समझ सकता है। तो हर वक्त में अल्लाह की रजा में राजी रहें, हर वक्त में राजी बरजा रहें, हर वक्त में इतना याद रहे अल्लाह की बारगाह में गुनाह हो जाएं तो नदामत के आंसू बहाए जाए। ऐ मौला तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है
तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होते हैं जो तौबा करते हैं, जो आंखों में उनकी आंसू होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों को वली बताया, तो ये सुल्फे वाले किधर से निकल के आए, ये गांजा चरस वाले किधर से निकल के आए भैया? ये जो चिलम के धुएं उड़ाते जा रहे हैं, ये जटाधारी मठाधारी अल्लड़ बल्लड़ बाबे, आता जाता कुछ नहीं। ये मजार आपके सामने है, ये खानदान आपके सामने है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सादात है मियां, ये मजार आपकी निगाहों का मरकज है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। हम चिलम वालों के हाथों पे सौदा नहीं करते अपनी जिंदगियों का। हम सिगरेट शाह, सट्टे शाह, लोटे शाह, मटके शाह, उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हज़रत सैयद नईम मियां साहब बैठे हैं, देखो इनकी ना शरीफ सुनेंगे आप मेरे बाद में, बड़ी उम्दा आवाज है, मगर सुनो, देखो गौर करो मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सादात ये मेरे मुस्तफा का घराना है, ये आपकी निगाहों का मरकज है, ये अल्लाह वाले का मजार है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, मेरे साथ अगर कोई चाहे, मैं यहां तो ओपनली उस गांव का, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को जाना है तो चलो किराया भी मैं दूंगा, आ जाना मेरे पास, एड्रेस भी बताऊंगा, भेजूंगा। मैंने वो भी मजार देखे हैं कि जहां पे जब मैं गया, लोग मुझसे बोले हजरत फातिहा के लिए चलो, हम गए, मैंने कहा कुल शरीफ होगा साहब, फातिहा होगी। मजार पे पहुंचे तो अजीब सी खुशबू, अजीब सी स्मेल, बैड स्मेल। मैंने कहा यार ये समझ में नहीं क्या है भाई, मजार पे जब फातिहा आप यहाँ पे उर्स हो रहा है, कुल शरीफ होगा तो क्या होगा, तबर्रुक रखा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएंगी, इत्र लगाया जाएगा, खुशबू का माहौल होगा।